जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके हर इन्वायरमेंट में मौजूद होने की रीज़न ये है कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट है देन अदर द यूकैरियोटिक सेल्स। और यही इनका डिफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इनको अलाउ करता है कि ये हर मुश्किल और हर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव भी करे और रिप्रोड्यूस भी करे। अगर मैं बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बैक्टीरिया के जो सेल एनवेलप होते हैं उसको हम लोग 3 मेन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर एनवेलप होती है, फिर इसके बाद आ जाती है सेल वॉल और आखिर में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो पहले बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स एज द नेम शो, ग्लाइकोकैलिक्स मींस शुगर कोट। ये वो पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, पॉलीसैकेराइड कोट दैट सराउंड द सेल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म यानी कि हर बैक्टीरियाज के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये पॉलीसैकेराइड के जो स्ट्रिंग्स है वो आपस में बहुत क्लोजली इंटरवूवन और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट करे तो वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट कर देते हैं। और अगर ये शुगर कोट जो है वो काफी लूजली इंटरवूवन हो तो वो एक स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल जो होता है ये मोस्टली काफी ज्यादा टाइट होता है और ये अगर आपने मेडिसिन का कैप्सूल देखा हो तो वो किस तरह का होता है, जेली लाइक होता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिजिड होता है, स्टिकी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो बैक्टीरियाज का कैप्सूल होता है वो भी उनको जो होता है वो रिजिडिटी और स्टिकनेस जो होता है वो गमी अपीयरेंस देता है उनके सेल को और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट लाइक ड्राइंग कंडीशंस या डिफरेंट एसिडिक कंडीशंस वगैरह से जो होता है प्रोटेक्ट करा होता है। लेकिन उसके ऑपोजिट पे अगर आप देखो तो जो स्लाइम होता है वो काफी ज्यादा स्लाइमी सा और लूजली सा और आपके हाथों पे चिपकने वाला होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके आउटर, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा हो कि उनके ऊपर जो होता है वो एक वाटरी सी अपीयरेंस, एक फिल्म क्रिएट कर देते हैं और ये फिल्म जो होती है वो बैक्टीरिया को जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आउटर एनवायरनमेंट से। अब स्लाइम और कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने अपने देखा होगा कि जब आप लोग दांत ब्रश नहीं करते या ड्यू टू सम रीजन आपके जो टीथ्स होते हैं उनके ऊपर एक येलो लाइन या प्लेक अपीयर होता है। ये बेसिकली वो स्लाइम और वो कैप्सूल लाइनिंग होती है जो कि बैक्टीरिया को दांतों के साथ चिपकने में और उसको जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आपके वो ब्रश और आपके टूथपेस्ट से। और एट द सेम टाइम जब आपके इम्यूनिटी के सेल्स जो होते हैं वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मछली की तरह जो होता है वो स्लिप करके बाहर निकल जाते हैं और आपके उनकी जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं उनकी गिरफ्त से जो होता है वो बाहर भाग जाते हैं। जैसे आपने मछली को देखा है, अगर आप मछली को पकड़े तो वो आपके हाथ से फिसल जाती है क्योंकि उसके ऊपर जो होता है वो एक स्लाइमी कोट होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके इम्यूनिटी के जो वाइट ब्लड सेल्स है वो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं और जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बैक्टीरिया सेल्स ड्यू टू देयर स्लाइम वो जो होता है वो उनके हाथ से निकल जाते हैं और वो आगे जो होता है वो भाग जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं उनके सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर की, दैट इज नॉन एज द सेल वॉल। हम लोगों को नॉर्मली पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड से क्रिएट होती है, जब फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन से क्रिएट होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से क्रिएट हो रही होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन इट इज अ पॉलीसैकेराइड विद डी अमीनो एसिड। डी का मतलब आपको पता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये हमने चैप्टर 2 के अंदर जो था वो डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये सेल वॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। कैसे करती है इसको हम लोग इसमें देखते हैं। जब हम लोग बैक्टीरिया को, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी अगर मैं माइक्रोस्कोप पे देखूंगी तो मुझे उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे, इसलिए हम लोग उनको जो है वो स्टेन करते हैं। तो जो आपका साइंटिस्ट था हांस क्रिस्टियन ग्राम, उसने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी। जब उसने बैक्टीरिया को स्टेन किया था तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर जो था वो स्टेन ने पिंक कलर जो था वो छोड़ा और उनको हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव कहा, और कुछ बैक्टीरिया सेल्स जो थे वो आफ्टर स्टेनिंग पर्पल कलर के हो गए, उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम, इस फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया को जो होता है वो फिक्स करते हैं उनकी स्लाइड के ऊपर। फिर जब हम स्लाइड पे फिक्स करते हैं तो हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट कलर से जो होता है वो उन्हें स्टेन करते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है वो उनके दोनों बैक्टीरिया को जो है वो इक्वली स्टेन करे। उसके बाद जब हम आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आयोडीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया पे आयोडीन कलर रिटेन कर जाता है उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होती है वो उन सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो होती है वो रिटेन कर रही होती है इस कलर को।
लेकिन जिनके पास सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो आयोडीन को जो है वो रिटेन नहीं करते अपने सेल वॉल पे, और वो जो होते हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं। और फिर जब हम उन्हें दोबारा काउंटर स्टेन करते हैं सैफरन से, तो वो पिंक कलर के हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ पर्पल। सो ग्राम पॉजिटिव वो जिनके सेल वॉल जो होती है वो आयोडीन को रिटेन कर लेती है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द पर्पल कलर। और ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जिनके सेल वॉल पे आयोडीन जो होता है वो रिटेन नहीं करता, और उनके पास जो होता है वो पिंक कलर होता है। अब रिटेन कर रहा है और क्यों नहीं करा, इस बेसिस पे हम लोग जो है वो इनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव की अगर आप सेल वॉल को यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी तो इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, और उनके दरमियान में एक स्पेस होते हैं जिसको हम लोग पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो होता है वो एक आपकी ह्यूज लार्ज लेयर होते हैं जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड की जो है वो मेम्ब्रेन आ रही है। इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर जो है ये थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को हम लोग कहते हैं टिकोइक एसिड के फाइबर्स। दिस टिकोइक एसिड इज यूज्ड टू गिव रिजिडिटी टू द सेल एंड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और यही जो थी आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थी, पेप्टिडोग्लाइकेन हैज एन एफिनिटी टू द आयोडीन, दैट्स व्हाई इसने आयोडीन लेयर को जो था वो अच्छी तरह होल्ड किया, और आयोडीन की वजह से इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव के ऊपर पर्पल कलर आ गया। जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इट हैज 3 लेयर्स। इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो जस्ट 5 to 10% होती है ऑफ द ओवरऑल लेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो होता है हमारे पास यहाँ पे टिकोइक एसिड के फाइबर्स से, इनके पास टिकोइक एसिड की बजाय लिपोप्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं। ये लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वही रोल प्ले करते हैं जो कि टिकोइक एसिड प्ले कर रहा होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। लेकिन इसके बावजूद इनके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग पोरिन प्रोटीन्स कहते हैं। पोरिन प्रोटीन्स जो हैं ये आपके कुछ प्रोटीन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। फिर इसके बाद अगर आप ग्राम पॉजिटिव की लेयर को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की लेयर जो होती है वो लेस परमेएबल होती है, वो लेस परमेएबल है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव लेयर। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप शार्पर को देखो तो शार्पर बहुत पतला सा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो होता है उसके अंदर वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर क्लोथ्स या अदर टाइप्स ऑफ मटीरियल। बिल्कुल इसी तरह ग्राम नेगेटिव ऑल्दो ये पतली लेयर है, लेकिन उसकी जो लेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो उसको इतनी ज़्यादा जो रिजिडिटी देता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं और मोर सर्वाइविंग होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। अगर हम इसकी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के जो है वो कंपैरिजन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो होती है वो 2 लेयर्स होती है और उनके दरमियान में पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव जो है वो थिकनेस के अंदर ज़्यादा थिक होता है, लेकिन उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो थिकनेस के अंदर कम है, थिक है, और वो बिल्कुल शार्पर की तरह जो होता है वो वाटर प्रूफिंग कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो होती है वो एब्सेंट होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज भी डिस्कवर हुई है जिनके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो प्रेजेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सारी स्पीशीज में जो है वो आपके पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है वो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड होता है, जबकि इसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं। इधर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं वो जस्ट 5 to 10% प्रेजेंट होते हैं, और लिपोप्रोटीन का सेम फंक्शन होता है जो कि टिकोइक एसिड का होता है। पोरिन प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पोरिन प्रोटीन का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड की जो लेयर होती है वो ग्राम पॉजिटिव में लेस होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो होते हैं वो लिपिड की लेयर ज्यादा होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन इसके अंदर जो होता है वो सारी लेयर ही पेप्टिडोग्लाइकेन की है, तो दैट्स व्हाई इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा होती है और इसके अंदर लेस 5 to 10% होती है। परमेबिलिटी जो होती है वो मोन पेनिट्रेबल होती है,
बिल्कुल इसी तरह जैसे स्पंज की लेयर काफी मोटी होती है लेकिन उसके अंदर इतने सुराख होते हैं कि हर चीज इजीली जो होता है वो अंदर जा सकती है, जबकि इसके अंदर जो होता है वो क्योंकि ये पतली होती है और पतली की तरह इसके अंदर जो पेनिट्रेबल पावर होती है वो लेस होती है। रेजिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो होती है वो लेस होती है और ग्राम नेगेटिव में ज्यादा है। दैट्स व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोस्टली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। उसके बाद हम बात करते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन की। अब आप अगर किसी सिंगल रूम अपार्टमेंट में गुजारा करें तो उसके अंदर आपको जो है वो वॉशिंग लॉन्ड्री हाउस, ड्राई रूम, बेडरूम, लाउंज, हर चीज जो है वो एक रूम के अंदर जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया क्योंकि सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट करती है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेती है। इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं। ये मेसोसोम्स जो होते हैं ये आपके लाइक कैबिनेट्स फंक्शन कर रहे होते हैं और इनके अंदर जो होता है वो स्टोर होते हैं, स्टोरिंग और जो होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो इसके अंदर हो रहे होते हैं। लाइफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस, फूड को डाइजेस्ट करने वाले डाइजेशन प्रोसेसेस, रिस्पिरेशन प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन की इनर इन्वेजिनेशन या फोल्डिंग के अंदर जो होता है वो हो रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म लाइक हमने देखा है कि जो नॉर्मली साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो होता है वो थोड़ा सा डेंस मटेरियल होता है। डेंस मटेरियल होने की रीजन ये होती है कि उसके अंदर रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और फिर उसके पास जो होता है वो साइटोस्केलेटन नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है कि साइटोस्केलेटन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। इसीलिए ये जो आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर नहीं होता। इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनेली भी नहीं होती। स्मॉल हम लोग अगर साइटोप्लाज्म को देखें बैक्टीरिया के तो उसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके स्टोर फूड और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो होता है वो शो कर रहे होते हैं। ये सारे जो हैं ये दीज आर द स्मॉल ग्रेन्यूल्स। फिर उसके बाद हम बैक्टीरियल जीनोम की बात करते हैं। अब क्योंकि इनके पास जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनका जो बैक्टीरियल इनका जो डीएनए होता है वो इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह से बिखरा हुआ होता है। फिर उसके अलावा जो होता है इनका डीएनए की सिंगल कॉपी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हैप्लॉइड। फिर उसके बाद इनके पास कुछ ऐसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि हर प्लाज्मिड जो होता है वो एक खास कैरेक्टर को जो होता है वो इनकोड कर रहा होता है। अब ये कैरेक्टर इनकोड करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ पे मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उन मेटल्स की डिग्रेडिंग का जो कैरेक्टर होगा, ये जो एंजाइम्स मेटल को डिग्रेड करे होंगे वो एंजाइम्स इनके प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। और जैसे 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 कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होती है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचर में अडेप्ट करेंगे, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे, उस अडेप्टेशन के लिए वो सर्टेन कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे। वो कैरेक्टर्स जो हैं वो हर प्लाज्मिड के अंदर एक सर्टेन कैरेक्टर आता जाएगा। नए एनवायरनमेंट में नए कैरेक्टर्स का मतलब होगा नए प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को हम सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्कुलर का मतलब ये नहीं कि वो गोल चेन में, कि इनका जो पहला जीन और आखिरी जीन जो होता है वो सर्कुलर डीएनए के अंदर जो होता है वो कनेक्टेड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कि ये जो है ये सर्कुलर इन नेचर होते हैं।